with Fakir सत्या बाबू, आपका ओम शांति आश्रम में स्वागत। Tell me the what between difference between honest critic and हाँ सही। देखिए सत्या बाबू, अभी आप एक कबीरदास जी का भजन सुन रहे थे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो आप तेलुगु भाषी हैं, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन आप हिंदी उतना नहीं जानते हैं। और ये हिंदी का ही है थोड़ा विवृत रूप। इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारी कोई चुगली शिकायत करती है तो परेशान मत हो, इंट्रोस्पेक्ट करो, उसको सोचो समझो, जो कि आपको इफ रुडियार्ड किपलिंग भी बोलो, when you keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, when you trust yourself when all men doubt you but make allowance to doubting too। मीन्स अगर आपका कोई चुगली शिकायत कर रहा है, कोई बोला सत्यनारायण बहुत कंजूस है, कोई बोला सत्यनारायण कुछ और कुछ बोल रहा है, बहुत कुछ आपके बारे में बोल रहा है, तो आपको नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं, खुश होना चाहिए। लेकिन वो जो कर रहा है उस पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दो तरह का आदमी हो सकता है। एक तो पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जैसा हो सकता है, जो अपनी बुद्धि के आधार पर, यहाँ भी क्वेश्चंस है, मैं उतना ही आपको पहचान पाऊंगा जितना मेरा अकल है। एक्सरे मशीन का कितना एफिशिएंसी है उतना ही वो मेजर कर सकता है। अगर वो फॉल्टी है तो कुछ और दिखा देगा वो। तो मैं भी अपना लिमिटेशन जानता हूँ, क्योंकि मेरा जो जजमेंट है आपके बारे में, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में, तो अपने ऑब्जर्वेशन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड असेसमेंट मैं कुछ बताऊँगा आपके बारे में। तो फिर क्रॉस चेक करना चाहिए, उसको कहीं जाके करना पड़ता है ना भाई, करना पड़ता है। तो यही बोल रहे हैं कबीरदास जी कि अगर कोई आदमी आपकी चुगली शिकायत करती है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए, उसको समझना चाहिए, जो रुडियार्ड किपलिंग बोलते, मेक अलाउंसेस टू द डाउटिंग टू, कि और मुझ पर डाउट कर रहा है, मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहा है, तो उसको दरकिरार मत कर दीजिए, उसको तुरंत इग्नोर मत कर दीजिए, सोचिए, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे देखिए, मैं आपको बहुत क्रिटिसाइज कर देता हूँ, तो आप शर्माते नहीं, बोलते बोलो बोलो गुरुजी और मेरे बारे में बोलो, क्योंकि आपको पता नहीं, हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी का पता नहीं चलता है। जैसे देखिए, आपको खाने पीने में परहेज नहीं है, आप कहीं पार्टी में चले गए, सबों को परहेज नहीं रहता भाई, क्या समझे, किसी को भी नहीं रहता, सब आदमी है ना यार। जीवी के साथ बड़े बड़े पार्टी देते हैं, ताज कृष्णा ताज बन जा रहे हैं बहुत जगह। तो वो जो पहला इनिशियल होता है दारू पीना, और वो कुछ टेस्टर और क्या बोलते हैं एपेटाइजर, एपेटाइजर खा के ही पेट फूलता है, फिर भी लोग खाते ही चला जाता है, 4-5 घंटा खाता है, फिर कल के डायरिया डिसेंट्री हो जाता है। तो कोई भी आदमी होता है भाई, वो टेस्ट उसमें भाग जाता है। जैसे सेक्स हुआ तो कोई रेप ही कर देता है, कुछ लोग तो माँ बहन बेटियों को रेप कर देते हैं, क्योंकि दिमाग असंतुलित है, अनुशासित नहीं है, हवस आ गया, खाने का हो या सेक्स का हो या लोभ लालच का हो, तो आदमी भटक जाता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। तो अगर आपका सौभाग्य ऐसा है कि मेरे जैसे गुरुजी पंडित हो और सच सच आपको बताए एक्सरे मशीन की तरह कि आपका किधर हड्डी टूटा है, किधर क्या डिफेक्ट है, तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, और आपको सुधरना है तो सुधर जाइए, नहीं तो गाड़ मराइए, बस कोई तकलीफ नहीं। सॉरी भाई, माफ़ी क्योंकि हम तो आपको बता ही सकते हैं। अब जैसे व्यक्तिगत रूप में आपको बताता, बोले ना खाने पीने का परहेज किसी को भी नहीं होता है, आपको भी वही कमजोरी है, इसीलिए मैं कहीं जाता ही नहीं। कोई मुझे बोला खाने पर, नहीं भाई मैं खाता नहीं, मैं घर में थोड़ी चावल, कभी दाल, कभी थोड़ी 2 चपाती सब्जी, बस काफ़ी है, इतना ही खाना है जिससे कि मैं जीऊँ। मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। तो आपको मैं बहुत रेक्टिफाई कर रहा हूँ। कभी कभी बोलता हूँ कि ये मेरे शिष्य है, स्टूडेंट है। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, अरे डॉक्टर तो इतना बड़ा है, चौधरी तो कुछ नहीं इनके सामने। देखो भाई, ये किसी फील्ड के महारथी है, मैं फिटनेस का मास्टर हूँ। ज़िंदगी भर मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनने का बेटी के लिए सपना देखा। इसके लिए मैं बहुत स्टडी किया हूँ कि हर व्यक्ति का डाइट कितना होना चाहिए। तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, डॉक्टर साहब ये देखिए ये देखिए। कभी कभी आपको बुरा भी लगता होगा, अरे क्या यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर कन्विंस करता हूँ, देखो भैया किसी को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। मेरी बेटी मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं धोखा नहीं दिया।
मेरा जितना भी डाइट था ना बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन। बोरिस बेकर और स्टेफी ग्राफी क्या खाते थे, पैसे की भी कमी नहीं थी, हम लोग गवर्नमेंट में काम करते थे। पूरा वही एक एथलीट का क्या डाइट होना चाहिए वो वही सी डाइट उसका देखते थे, क्या क्या खा रहा है वही खाते थे। और आपको कोई सिखा दिया कि छाछ पीना चाहिए, अरे बेवकूफ़, बार बार बोलता हूँ फिर भी छाछ मुझे दिखाते, देखो अरे छाछ में क्या है, पानी है भाई, 2 चम्मच दही डाल दिया, उसमें क्या होगा भाई। ये जब जूसर तुम्हारा इंटेस्टाइन है तो वो तो चूसेगा ना भाई, पानी को चूस के पेशाब बना देगा। और जितना उसमें कंटेंट है प्रोटीन का, छाछ में क्या होता है, प्रोटीन होता है या कुछ फैट होता है, घी जैसे होता है कुछ, तो वो चूसेगा। तो उसमें क्या है, तो हम टेनिस प्लेयर जितने योगर्ट खाते हैं जिसे आप बोलते हैं ये कर्ड है, उनका थोड़ा उसमें कुछ मिलावट होता होगा। तो हम बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से जीते हैं सती बाबू, इसीलिए आप मुझे गुरुजी बोलते हैं। आप बेवकूफ़ नहीं हैं, बहुत काबिल आदमी हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन आपको मैं सिखाता हूँ लेकिन आप सीखते नहीं हैं। आप डेली मुझे छाछ का तस्वीर दिखाते हैं, पानी है भैया उसमें क्या है रे। खाते समय सॉलिड खाओ, खाते हो ना उसमें पानी भी मत ज़्यादा पियो, छाछ उस मत पियो, उसमें पानी ज़्यादा रहता है। आप सॉलिड आहार खाइए और खाने के 2 घंटा पहले पानी पी लीजिए, खाते समय पानी भी ज़्यादा मत पीजिए। ये 40 साल पहले आप बताए थे कि मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मुझे मालूम नहीं था कि खाने के साथ ही पानी पी लेते थे आप। कमाल है, भरपेट खाना भी खाया, 1 लोटा पानी भी पी लिया ऊपर से। अब देखिए क्या हो गया, उसका डाइजेशन कमज़ोर हो गया क्योंकि डाइजेस्टिव जूस जा रहा है उसमें, और वहाँ इंटेस्टाइन जो है शुरू करता है उसका डाइजेशन, ऐसा ऐसा मारता है उसको, ऐसा ऐसा मारता है, मिक्स करता है, पूरा ग्राइंडिंग शुरू होता है। अब उसमें पानी डालोगे तो फुस फुस करेगा और डाइजेशन होगा ही नहीं, पानी में पकड़ नहीं आएगा ना इंटेस्टाइन को भाई। तो मैं ये सब पढ़ा हूँ सती बाबू, ये फ्री नहीं आया। मैं कभी भी अपने समय को दुरुपयोग नहीं करता। तो लंबी लेक्चर बात हो गई। कोई अब क्रिटिसाइज आपको करता है, सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, अगर सही है तो ठीक है, तो छोड़ दो, उससे घबराना नहीं चाहिए। कोई अब क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप तो कभी भी नहीं घबराते भाई, आप हमेशा देखते हैं कि अपने आप को सुधारो, दूसरों को कहाँ सुधारोगे, पूरी दुनिया ही साला पागल है। मैं गाली गलौज करके बोलता हूँ भाई, क्योंकि सीख लिया, गलत सीख लिया, वो आदत पड़ गई है। लेकिन बात को गंभीर से प्रकट करने के लिए गाली गलौज करता हूँ। पुतिन से माँ 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 बोल दूंगा तो आप बोलेंगे मत बोलिए, फिल्म है वो। हमारे तेलुगु में होता है माँ के, और क्या क्या होता है, लिंज फिंज होता है बहुत सारे। वो सारे लोग क्या है, जानवर से भी गिरा हुआ, कोई कंट्रोल है क्या। अपने देश की पूरी आर्थिक स्थिति खराब कर रहा है, अपने जवान बच्चों को फौज में ले जाके मरवा रहा है, अपने संसाधन को ड्रोन बना के, एरोप्लेन बना के, जेट बना के बर्बाद कर रहा है। बताओ क्या है, पाशविकता है, क्या है वो, पाशविकता, जानवर से भी गिरा हुआ सर। जेलेंस्की कुछ नहीं है, दूसरों से भीख मांग के लड़ रहा है। बताओ भाई ये लड़ क्यों रहे हो, पहले इसका सवाल का जवाब माफ चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।